हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ इंसिडेंट को शेयर करने जा रहा हूं। मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी, उसका नाम था सली। सली इज द नेम ऑफ कैप्टन सलनबर्ग। ये जो कैप्टन सलनबर्ग थे, ये एविएशन में थे, एयरलाइन में थे, पहले यूएस डिफेंस में थे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, और ये ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप इससे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को भी और उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है लेक्वाडिया एयरपोर्ट, यूएस से। दिन है 15 जनवरी 2009 का। एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है वहां से, और कुछ ही सेकंड्स में बर्ड अटैक होता है, और उस एयरबस 320 के, जो कि बहुत बड़ा हवाई जहाज होता है, कि दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। और जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर होता है, फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन अपने हवाई जहाज का चार्ज तुरंत लेते हैं और नीचे कंट्रोल रूम में बात करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से हमारे हवाई जहाज के दोनों इंजन, जो एयरबस A320 है, उसके दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स कि वो हवाई जहाज ऊपर की ओर नहीं उड़ पा रहा है, वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इस हवाई जहाज को जो चलाने वाले दो लोग थे, वो फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स और कैप्टन सली और कैप्टन चेस्ले सलनबर्गर थे। इन्होंने तुरंत कमांड ली, और कमांड लेने के बाद उन्होंने विद इन फ्यू सेकेंड्स उस हवाई जहाज को नियरेस्ट प्लेस, जो कि हडसन रिवर, कोल्ड वाटर्स ऑफ हडसन रिवर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर उन्होंने उसको लैंड किया। लैंड करने के बाद 155 लोग उसके ऊपर थे, यात्रियों के समेत, क्रू के समेत और पायलट्स के समेत। वो 155 के 55 यात्री बिल्कुल सेफ वहां पर पहुंच गए। पर जैसे ही जब ये हादसा हुआ, तो कैप्टन सली वॉज वेरी मच टेंस अबाउट द लाइफ ऑफ द क्रू और द पैसेंजर्स ऑन हिज फ्लाइट। तो उतरने के बाद जैसे ही वो वहां पर उनको रेस्क्यू के लिए ले जाया गया, रेस्क्यू के बाद वो ही कीप ऑन आस्किंग कि काउंट बताइए मुझे, टेल मी द काउंट, टेल मी द काउंट। वो काउंट इसलिए पूछ रहे थे कि वो देखना चाहते थे, वो अपने आप को एश्योर करना चाहते थे कि उनके हवाई जहाज पर उस फ्लाइट में से कोई भी यात्री को किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। एंड व्हेन ही वाज इन होटल में उनको एक मैसेज आया कि यस, जो आपका काउंट 155 का है वो पूरा है, जिसमें कि 2 पायलट्स और 2 एयर होस्टेसेस और बाकी 151 पैसेंजर्स हैं, वो सब सेफ हैं। एंड देन ही हैज a very happy sigh of relief। वो बहुत खुश होते हैं। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने बड़े स्किलफुली डिसीजन लेते हुए, राइट डिसीजन लेते हुए उसको हडसन रिवर पे उतार दिया। ये उनकी एक बहुत सफलता थी, और सफलता को लोगों ने, संसार ने, मीडिया ने, सबने बहुत सराहा भी। पर ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। जब सारा संसार कैप्टन सली को प्रेज कर रहा था, उनके लिए सराहनीय काम की तारीफ कर रहा था, मीडिया में भी उनके ऊपर बहुत सा ये आ रहा था कि उन्होंने एक मिरेकल कर दिया, मिरेकल ऑन हडसन के नाम से न्यूज आ रही थी। पर साथ ही साथ देयर वाज एन पैरेलल इन्वेस्टिगेशन, जो भी कोई एविएशन में एक्सीडेंट होता तो उसका एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि साहब क्या इसमें ह्यूमन एरर रही, क्या वजह रही, क्या कारण रहे। तो वो शुरू में एक शुरुआती जो एरोप्लेन, एंड देन they said that okay, we are now investigating, as soon as we recover the engine we'll see that whether the engine was in working condition or not, and then we'll let you know। दूसरी एक बड़ी बात आती है उसमें कि आपको 2 अल्टरनेटिव दिए गए थे, कि एक तो आप इमीडिएटली लेक्वाडिया एयरपोर्ट पर उतारते जहां से आपने उसको टेक ऑफ किया। अगर वो पॉसिबल नहीं है किसी वजह से,
तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था जो कि टीटरबरो एयरपोर्ट था न्यू जर्सी में, वहां पर उतार सकते हैं, विच वॉज लाइक 9 miles और 8 miles इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम दैट प्लेस। रेडियो लिंक टूट गया था और इन्हीं दौरान कैप्टन सली को ये डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूं प्लेन के साथ, क्योंकि प्लेन में ना तो इंजन काम कर रहे थे, ना ही वो ऊपर की तरफ उड़ पा रहा था। देयर वॉज नो थ्रस्ट, लिटरली थ्रस्ट मीन्स कि इंजन में पावर ही नहीं थी, बिल्कुल वो ऊपर की तरफ जाने को हो ही नहीं रहा था। सो इस सारी चीजों को देखते हुए कैप्टन सली ने एक डिसीजन लिया कि यस, वी आर गोइंग टू बी इन द रिवर हडसन, because that was the nearer most safest place to land that particular aeroplane which was there in the tragedy. तो जैसे ही वो लास्ट मैसेज अपना, जब रेडियो लिंक कट जाता है उससे पहले एक ही मैसेज देते हैं कि साहब हम हडसन में लैंड करने जा रहे हैं, और फिर एक स्टेटमेंट आती है जो कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्टेटमेंट भी है। कैप्टन एक वर्ड बोलते हैं कि हियर आई एम कैप्टन ऑफ योर एरोप्लेन, ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल मैसेज इफ यू टेक इट, बट he had done it very gracefully in the movie also, in the actual incident also. There was a big movie made on this also. 2015 के करीब ये मूवी बनी थी. You must see that movie. I will not take that particular pleasure from you. You must see the movie thoroughly and then you should enjoy that also. तो हम ये कह रहे थे कि कैप्टन सली ने जैसे ही कहा कि ब्रेस द इम्पैक्ट, ब्रेस द इम्पैक्ट बेसिकली इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज कि जिसमें कि आप अपने सीट बेल्ट लगाकर और नीचे की तरफ फेस कर शिप में, एरोप्लेन में बैठ जाते हैं ताकि वो सेफली कहीं भी आपको कम से कम नुकसान हो। एनीवेज, तो वो शिप लैंड करता है और उसके बाद जो भी होता है वो मैंने आपको बता दिया। पर इसके साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन में वो ये कहते हैं कि साहब यू हैड टाइम टू लैंड आइदर एट द टीटरबरो एयरपोर्ट और at the LaGuardia airport, and he say investigation team says कि हमने simulations की हैं, same parameters दिए हैं और pilots को बोला है कि इन parameters के अंदर आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। और उन जो टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट में दोनों ही एयरपोर्ट्स पर उस एयरबस को इन सिमुलेशन लैंड सेफली करा दिया गया। और जो उनके लिए एक पॉइंट था कि कैप्टन सली, अगर वो लोग लैंड करवा सकते हैं विद द सेम गिवन पैरामीटर्स, विद द सेम गिवन ऑप्शंस, तो आपने उस एरोप्लेन को वहां पर लैंड क्यों नहीं किया? खैर, एनीवे, ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड विद दिस एंड ही वाज इन अ स्टेट ऑफ deep thinking that what has happened. He has taken his full commitment, full energy, full effort, full professionalism, full experience, and he has taken the right decision also, and his decision has been proved very successful also. He has been able to save the life of so many people also. At least 151 people have been rescued from that particular tragedy. It would have gone worse also. ये किसी बिल्डिंग को, किसी और स्पेस को भी हिट कर सकती थी एरोप्लेन, पर ऐसा नहीं हुआ। He has been able to do his duty very diligently. पर इसके बावजूद भी ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ और कह रही है। खैर, एनीवे, तो ये स्टोरी में जो ट्विस्ट आया है इसको और आगे ले जाते हैं। फाइनल डे आता है इन्वेस्टिगेशन का। उस दिन फिर से वो दोबारा से सारी एनिमेशन, सारी वो जो सिमुलेशन में दिखाया गया था वो रिजल्ट्स को दिखाया जाता है बड़ी स्क्रीन पर। तो कैप्टन सली जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद सिंपल पूछते हैं कि कैन वी नाउ गेट सीरियस, एंड ही वाज इन अ वेरी डिफरेंट मूड दैट डे। ही सेड यू वांटेड टू जज ह्यूमन एरर। इन्वेस्टिगेशन टीम सेड यस, हाँ हम ह्यूमन एरर को जज करना चाहते थे, पर कहते हैं कि आपने क्या जो पायलट्स थे इनको क्या सिनेरियो दिया। उन्होंने बोला साहब हमने पायलट्स को ये सिनेरियो दिया कि आपके पास स्थिति ये है कि आप एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं, तुरंत आपके
हवाई जहाज में पक्षी हिट करते हैं, दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपने लेक्वाडिया एयरपोर्ट में जाना है या टीटरबरो एयरपोर्ट में जाना है, तो तुरंत वो लोग डिसीजन लेकर चले जाते हैं। तो फिर कैप्टन सली एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि साहब आपने इनको कितनी ट्रेनिंग दी? तो कहते हैं कि साहब इन्होंने 17 बार या 16 बार ट्रेनिंग की, तब उसके बाद ये सेफली लैंड कर पाए दोनों एयरपोर्ट्स पर। एंड हियर कम्स द सरप्राइज, ही सेज यू हैव रिमूव्ड ऑल दी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल दी टेंशन फ्रॉम द सिचुएशन। आपने उनको पहले ही बता दिया है कि साहब ये सिचुएशन है और आपने इन दोनों एयरपोर्ट्स पर लैंड करना है, विच वॉज नॉट राइट। इट वॉज अ सिचुएशन जो कि बहुत अनकॉमन होती है एविएशन इंडस्ट्री में, और इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड टू ह्यूमंस वर एबल टू हैंडल दैट क्राइसिस। डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज देयर एंड देयर वॉज नो रूम गिवन for all that complexity or all that human decision making for in simulation। तो क्या किया गया, फिर इन्वेस्टिगेशन टीम और सबने डिसाइड किया कि साहब आपको 35 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि 35 सेकंड में कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए, और ये सिमुलेशन में किया जाता है कि साहब ये सिचुएशन पहले आपको नहीं मालूम। तो फिर से दोनों सिमुलेशंस होती हैं, दोनों स्थितियों में प्लेन क्रैश करता है, they were not able to land up, and that proves Captain Sully point कि he was right in his decision making, he was doing various activities, he was not like a machine। आपने देखा होगा कभी भी जब हम वीडियो चलाते हैं तो वीडियो पे हमारी गाड़ी की स्पीड 220-250 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है कि साहब इसमें कोई डैमेज हमें नहीं होना है, कोई लॉस नहीं होना है। पर अगर वही एक्चुअल लाइफ सिनेरियो होता है तो वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस एंड वी हैव टू बी, हमें होना भी चाहिए, वी आर वेरी अलर्ट इन दैट केस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि द होल वर्ल्ड, इवन द इन्वेस्टिगेशन टीम सेड सर you did a fantastic job under these circumstances। Sully was proved right। Sully was an example of leadership, and leadership shows their value under crisis। He was very cool, calm and serene when he took over the plane after the bird hit that particular plane। 208 सेकंड का टाइम था साहब, 208 सेकंड का टाइम था मूवमेंट के बर्ड्स ने हिट किया और वो हडसन रिवर पर फ्लाइट लैंड करती है। एंड ही डिड हिज बेस्ट, ही टुक रिस्क ऑल्सो, ही टुक इमीडिएट डिसीजन ऑल्सो, and he has shown the world that with his experience and with acumen he had been able to land that particular plane very safely on the Hudson also। All the passengers were saved। It was named in newspapers and other things as miracles on Hudson। Now the lessons, as you have already understood, कि साहब हमें क्राइसिस सिचुएशन में बड़े इत्मीनान से, बड़ी पेशेंस से सिचुएशंस को हैंडल करना और उसमें से बेस्ट आउटकम निकालना आना चाहिए। ये हमें कैप्टन सली से सीख मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड नेटवर्क ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राउंड्स होते हैं वो होते हैं जिसमें कि कैप्टन हडसन को और जेफरी स्काइल्स को बुलाया जाता है, डिस्कशन की जाती है। उस दौरान 2-3 बातें निकलती हैं। एक बात उसमें से ये निकलती है कि आपका, जैसे आपने 2 इंजन बताए थे कि साहब दोनों इंजन फेल हैं, दोनों में थ्रस्ट नहीं है, इग्निशन नहीं हो रहा था, और जो पावर या इलेक्ट्रिसिटी की थी वो अल्टरनेटिव पावर यूनिट से, एपीयू से उसको जहाज को, हवाई जहाज को पावर दी गई थी। बट कैप्टन सली वाज एडमेंट, ही सेड yes, both the engines were having failure, there was no thrust in the